दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। ये आईसीएसई मैथ के लिए और जो हरियाणा बोर्ड है उनके लिए, जो सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए। ये कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस होता है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप किसी को कोई पैसा देते हो सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड, फिर बाद में उसी पैसे को किसी और व्यक्ति को कंपाउंड इंटरेस्ट में देते हो, जो आप इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे सिंपल इंटरेस्ट से और जो कलेक्ट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, उनमें दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब जब पैसा दिया जाता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है उसका इंटरेस्ट कम आता है। तो आज हम वो स्टेप बाय तरीके से या स्टेप बाय चीज़ों से आज आपको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है कि कोई किसी ने प्रिंसिपल यानी कि 12,500 रुपीज किसी को दिए 2 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उन्हें 8%। तो ये वाला जो चीजें हैं उसने ये किया कि कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है, यानी कि वो भी ईयरली करनी है। कि ये जो पैसा दिया गया है 12,500 रुपये, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने वो पैसा दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है और 8% पे दिया है। तो जो हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, जो प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो 1 ईयर का निकालो, क्योंकि 1 ईयर का ही पहले निकालना होगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये कट जाएंगी, ठीक है। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1000 आ जाएगा। ये जो 1000 आया है ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। इतने अमाउंट पे फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट हो गया। अब इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड कर दो, जो कि आपके पास लास्ट फर्स्ट ईयर के बाद जो पैसा रहा, प्रिंसिपल रहा, वो आपके पास रहा 13,500 रुपये। ये आपके पास रह गया। अब आप इस 13,500 रुपये के यानी कि 13,500 रुपीज को आप अब इंटरेस्ट पे दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दोगे, इसको दोगे। अब आप जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा वो ये होगा, यानी कि 13,500, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही का वही रहेगा। ईयर सेकेंड ईयर का और काउंट करना है, यानी कि 1 ईयर और लगा दिया हमने यहाँ पे। 13,500 मल्टीप्लाई 8 बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय में 1, 20 से 20 कट कर दो आप इसकी। 135 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 रुपीज आएगा। ये आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। और जो ये सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्राप्त हुआ इसको आप इस प्रिंसिपल में ऐड कर दो। आपने उसको ऐड किया तो आपके पास जो अब टोटल मनी हो गई, जो लास्ट में 2 ईयर के बाद जो पैसा हो गया वो आपके पास, यानी कि 14,580 रुपीज आपके पास आ गए। किस अमाउंट के? इस अमाउंट के जब आपने 2 ईयर के लिए पैसा दिया 8% पर, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो आपके पास जो पैसा आ गया वो इतना आ गया। अब इस पैसे को हम बोलते हैं अमाउंट। ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, कि आपके पैसे का जो पैसा था उसमें ब्याज ऐड होके या कंपाउंड इंटरेस्टली एनुअली ऐड होके, तो वो पैसा जो बना वो 14,580 रुपये बन गया। अब इस अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो आपने जो इंटरेस्ट कमाया 2 ईयर के बाद तक का वो 2,080 रुपीज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको बोलते हैं अमाउंट। जो लास्ट में आपके पास अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आपके पास इतना मिला। इस अमाउंट में से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और अमाउंट जो लास्ट में पैसा इकट्ठा होके हमने जो ऐड करके रखा है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, किसी ने 12,800 रुपये क्या दिया, अपना ब्याज पर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, 3 ईयर के लिए दिया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें चार्ज के लिए बोला। तो इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। जो अमाउंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ईयर को ब्रेक कर दो 1 बाय 1, 1 1 1 1। जो पहले ईयर का आएगा इसको आप 20 से 20 कट कर दो तो 1280 रुपये यानी 1280 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया और ये हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। इस नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो और 1 ईयर लिखो।
नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला हमारा, और ये हमारा क्या है ईयर, ए 1 ईयर के लिए दे रहा है। तो इससे क्या करो, 10 से 10 कट करो, 10 से 10 कट करो, यानी 1408 रुपीज हमारा नेक्स्ट ईयर का आ गया। इस इंटरेस्ट को फिर इसमें आप ऐड करो, जो आपने ये कमाया है इसमें इसको ऐड करो, जो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में लिया पैसा था उसमें ऐड करने के बाद जो आपका सेकेंड ईयर के एंड में आपका पैसा आपके पास इतना हो गया, यानी 15,488 रुपीज। अब आपको जो पैसा अगले साल देना है वो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, इसको आप प्रिंसिपल मान लोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही का वही रहेगा, और ईयर हमारा 1 ईयर पेंडिंग है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। इससे आपकी 10 से 10 कट कर दो, इसको अगर हम डेसिमल में लाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, इसको हटाने के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1548.80 पैसा हमारे पास टोटल इसका इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर का। अब जो ये इंटरेस्ट आया है इसको इस अमाउंट में जो सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास पैसा था जिसका प्रिंसिपल बना था हमारा उसमें ऐड कर दो। ये हमारे पास टोटल रुपीस की कलेक्शन होगी जिसको अमाउंट बोलेंगे। ये हमारा लास्ट टाइम का अमाउंट है जो हमने 3 ईयर आफ्टर हमने ये पैसा हमारे पास आ गया, और इसको में से अगर आप ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने एनुअली कैलकुलेट किया है। इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करना सीखा जो कि ईयरली बेस है कि कैसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।